नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आज 26वें दिन भी आपको बता दें किसान आंदोलन जारी है। आज किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा किसानों का टोल फ्री करवाने से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का विरोध करने का भी प्लान है। इस बीच सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर बातचीत की तारीख बताने को कहा है। किसान जानने वाला नहीं है। हमने तो कहा भी बात करो ना, क्योंकि बात करने का कोई उनके पास में क्वेश्चन ही नहीं। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ साथ किसानों का रुख भी सख्त होता जा रहा है। रविवार को कृषि बिल के खिलाफ अपनी बात मनवाने के लिए किसान नए प्लान के साथ सामने आए। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सिंघू बॉर्डर पर हुए संवाददाता सम्मेलन में 24 घंटे भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं कि 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक कल से यहां पे शुरू करें। पहले ही कड़ाके की सर्दी में सड़क पर बिस्तर लगाने वाले किसान तमाम परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में भूख हड़ताल का ऐलान एक बड़ा फैसला है, लेकिन देश का अन्नदाता यहीं रुकने को राजी नहीं है। कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल के अलावा किसानों ने 23 दिसंबर को लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की है। 25 से 27 दिसंबर के बीच किसान हरियाणा में टोल प्लाजा पर वसूली नहीं करने देंगे। सभी किसान समर्थकों को 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के दौरान थाली बजाने की अपील की गई है। उन्हें प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान थाली बजाते रहने को कहा गया है। किसानों ने एनडीए सांसदों और विधायकों से समर्थन भी मांगा है। एनडीए के नेताओं से समर्थन न मिलने की सूरत में उनके खिलाफ प्रदर्शन और प्रचार की भी मंशा किसानों ने जताई है। 23 तारीख का मसला तय हुआ। 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि किसान दिवस के रूप में मनागा, लेकिन एक दिन के लिए वही किसान जो देश को अन्न देता है, एक दिन को कह रहा कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो, अपने घर में मत बनाओ और आप किसान आंदोलन को याद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार समझाने के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार भी कृषि बिल के समर्थन वाले किसान संगठनों को दिल्ली बुलाकर मुलाकात कर रही है। रविवार को पश्चिम यूपी के किसानों ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कानूनों का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस बिल का हम समर्थन करते हैं। इसमें जो हमारे अंदर संदेह था उसको हमने दूर करना था। जैसे इसमें जो भी था कि 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाएगा। कोई जमीन, ये खेती का एग्रीमेंट है, खेत का नहीं। ये खेती का एग्रीमेंट है, खेत का नहीं। और इसमें किसान उन्नत होगा जब हमें ये सब, क्योंकि बहुत दिनों से पहले भी ये हम लोगों के अंदर भी भ्रम था कि ये किसान बिल हम लोगों के खिलाफ है, लेकिन इससे ये सिद्ध हो गया है ये किसान बिल हम लोगों के विरुद्ध नहीं है। किसान और सरकार दोनों बातचीत करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विवाद सुलझता नहीं दिख रहा। ऐसे में दिल्ली से दूर पश्चिम बंगाल में रोड शो करने वाले गृह मंत्री ने बड़ी बात कही। अमित शाह ने कहा है कि कृषि मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं और जल्द ही विवाद को सुलझाया जाएगा। मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। अमित शाह के इस बयान से सवाल उठता है कि क्या सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बन गई है? क्या दोनों पक्ष अपना रुख लचीला करने के लिए तैयार हो गए हैं? देश तो यही उम्मीद करेगा कि नए साल से पहले ये विवाद खत्म हो जाए, ताकि दिल्ली की सर्दी में ठिठुरता देश का अन्नदाता सम्मान के साथ अपने खेतों में लौट जाए। आज तक ब्यूरो।
सरकार और किसानों के बीच चल रहे इस टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन पर एक गहरा संदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का अचानक दौरा किया और यहां अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। किसान आंदोलन में अधिकतर पंजाब के सिख किसान हैं, जो ये माना जा रहा है कि पीएम का ये संदेश उन्हीं के लिए है। श्री वाहेगुरु वाहेगुरु बोल खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा। श्री वाहेगुरु 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 श्री वाहेगुरु वाहेगुरु बोल खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा तेरा हीरा। पीएम मोदी अचानक दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के प्रांगण में जब पहुंचे तो लोग चौंक गए। जन्म अनमोल खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा। न गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था, न सुरक्षा का तामझाम, न ही कोई ट्रैफिक डायवर्जन। कड़ाके की ठंड के बीच पीएम बड़ी ही सादगी से किसी सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। पीएम ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी और रुमाला चढ़ाकर मत्था टेका। मन करके जो वाहेगुरु जप दे दुनिया विच ओ कदे ना खप दे। मन करके अचानक प्रधानमंत्री को अपने बीच देखना किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था। पीएम को देखते ही श्रद्धालु तस्वीर उतारने लगे, कुछ ने तो सेल्फी ही ले ली। दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज सिखों का पवित्र स्थल है। ये वही स्थान है जहां सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया गया था। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के फरमान पर उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने आके मत्था टेके रुमाला चढ़ाया ते असीं सरੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। बस इतनी गल हुई मेरी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारे का ये दौरा तब हुआ है जब राजधानी दिल्ली को चारों ओर से किसान घेरे हुए हैं और धरने पर बैठे हैं। इन किसानों में पंजाब के सिखों का बड़ा धड़ा भी है। माना जा रहा है कि पीएम का ये दौरा सिख किसानों तक एक संदेश देने की कोशिश है। पिछले 25 दिन से सैकड़ों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे आए और उन्होंने माथा टेका। एक तरह से कई लोग मान रहे हैं प्रधानमंत्री का आउटरीच है किसानों की तरफ से, लेकिन वो चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री डायरेक्टली इंटरवीन करें और किसानों से डायरेक्टली संवाद करें। पीएम मोदी ने रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि जो भी गुरुद्वारे पर शीश झुकाए वो गुरु भाई है। पीएम का संदेश साफ है, लेकिन सरकार से अब किसानों की बातचीत बंद है। ऐसे में सवाल अपनी जगह कायम है। गुरु नानक घर में कोई आए, राजा आए, रंग आए, हर सबके लिए सब बराबर है। और लेकिन जब दूसरी जगह देखते हैं कि आज 25 दिन से हमारे किसान भाई जो बेचारे धरने पर बैठे हैं, अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उसके बावजूद भी उन्हें जाकर मिला नहीं जा रहा, तो मैं समझता हूँ बड़े दुख की बात है। किसान हमारा अन्नदाता है, अगर अन्नदाता खुश नहीं, हम कभी खुश नहीं रह सकते। जो सामाजिक हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कुर्बानी दी, वहाँ पे जाना तो शुरू हुए। चौधरी चरण सिंह की समाधि पे भी जाना चाहिए, 7 साल से नहीं गए। अच्छा, वहाँ पे भी 23 तारीख आ रही है ना, 23 दिसंबर, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। अब की बार वहाँ पे भी चले जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोशिश यही बताने की है कि कृषि कानून उनके हक में है। रकाबगंज गुरुद्वारा जाने से पहले गुजरात में प्रधानमंत्री ने सिख किसानों से मुलाकात की थी। सरकार अलग अलग स्तर पर किसानों को कृषि कानून के फायदे बता रही है। सरकार ने 100 पन्नों की एक बुकलेट भी जारी की है, जिसमें आसान शब्दों में किसानों को कानून के फायदे बताए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी भी लिखी है।
प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर किसानों को सीधे संदेश देकर ये समझाने की कोशिश की है कि कृषि कानून खेती किसानी के हक में एक क्रांतिकारी कदम है। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन के पीछे सरकार विपक्ष की साजिश देख रही है। किसान नेता सरकार के दावे को खारिज कर रहे हैं, उधर विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। महत्वपूर्ण ये है कि एक बार कल्पना करके देखिए कि गुरु तेग बहादुर अगर आज होते तो क्या वो टिकरी बॉर्डर पर ना होते, सिंघू बॉर्डर पर ना होते, क्योंकि एक तारतम्य आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उस तारतम्य को भी, उस तार को भी, जुड़ाव के तार को समझना। किसानों ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहा है कि तीनों कानून को वापस लिया जाए और उसी के बाद हम अपना जो आंदोलन है उसको खत्म करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो वास्तव में अत्यंत खेदजनक बात है। विरोध और राजनीति से परे प्रधानमंत्री मोदी का गुरुद्वारा रकाबगंज जाना एक गहरा संदेश देता है और ये संदेश किसानों तक निस्संदेह पहुंच भी गया होगा। यानी मुमकिन है कि सरकार और किसानों से बातचीत फिर से शुरू हो और गतिरोध टूटे। कमलजीत संधू के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। अब सवाल यह है कि खून जमा देने वाली इस सर्दी में ये लोग रात कैसे गुजार रहे हैं। इस सवाल का जवाब खास किस्म के टेंट है, जो किसानों को न सिर्फ सर्दी से बचा रहे हैं बल्कि उन्हें हौसला भी दे रहे हैं। अज लोबियते फरेबी दे हथ माला तस्वीर कासे ने मंदा हाल वेख के लालो दा लहू साडा रिसदा नहीं, वो तेरे सच दे मार्ग ते बाबा कोई चलदा दिसदा नहीं। वो गबरू देश पंजाब दे सोने शैल शबीले ने सिरी सोने। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए एक एक दिन काटना बेहद मुश्किल होता है। सिरी सोन दस्तारा सुबह के साथ ही एक चुनौती भरे दिन की शुरुआत हो जाती है। दिन तो फिर भी जैसे तैसे कट जाता है। असली मुश्किल अंधेरा ढलने के बाद शुरू होती है, जब दिल्ली की सर्दी चुभन सी महसूस होने लगती है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को रात भर के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत होती है, जहां उन्हें सुरक्षा भी मिले और वो खुद को दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड से भी बचा सके। और इस मुश्किल को दूर कर रहे हैं ये छोटे छोटे टेंट, जिनकी वजह से सिंघू बॉर्डर किसी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। ये टेंट हेमकुंड फाउंडेशन की तरफ से किसानों को दिए गए हैं, लेकिन इनमें महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। ट्रॉलीज हैं, उनके नीचे भी मींह का पानी आ जाता है, ठीक है जी, बारिश का पानी आ जाता है। तो ये टेंट है, कैंपिंग वाले टेंट हैं और ये बेसिकली कैंप में यूज होते हैं। तो ये वाटर प्रूफ है, डबल इनका जो लेयर है, तो पानी भी नहीं इसमें जाता और जो तरेल आ रही है ठंड में, और ठंड भी नहीं लगती जी। टेम्परेचर भी, हाँ जी, टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है जी टेंट। तो आपने सुना कि ये टेंट सर्दी से भी बचाते हैं और पानी से, लेकिन यहाँ लगे टेंट अलग अलग रंग के हैं। हरे रंग के जो बड़े टेंट हैं, उनमें 5 लोग रह सकते हैं। वहीं ग्रे कलर के टेंट के 2 अलग अलग साइज हैं। एक बड़े ग्रे टेंट 3 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। वहीं दूसरे आकार के टेंट 2 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। आंदोलन के लिए आई महिलाएं अब यहाँ बेहतर महसूस कर रही हैं। मैं अपने बच्चों के साथ आई हुई हूँ, अपना किराया खर्च के आई हूँ, कोई मुझे 100 रुपया नहीं दिया गया और
अपने घर से मेरा जो जितनी मेरी हैसियत थी, मैं 1 किलो आटा लेके आई हूँ, वो लंगर में मैंने डाला है। वो सिर्फ हमने मोदी जी को सिर्फ हम मोदी जी को आपके जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई उग्रवादियों का कोई पैसा नहीं आ रहा, इसमें कोई उग्रवादी फंड नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आम लोग, किसान लोग और यहाँ तक के दिल्ली के भी जो लोग सुबह शाम यहाँ लंगर खा के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग फैक्ट्रियों में जो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी सब यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर शुरुआत में ऐसे 100 टेंट लगाए गए थे। इसके बाद से उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 150 से 200 तक टेंट लग चुके हैं। वहीं किसानों ने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉलियां और ट्रकों को पहले से ही अपना घर बना रखा है। कुछ टेंट के ऊपर सोलर पैनल तक लगे हैं। 2 तरह के टेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक जो सिंपल, जो कि आमतौर पर घरों में लगता है, धूप से बचाता है, और साथ ही साथ जो दूसरे टेंट हैं वह अपनी तरफ के अनोखे हैं। और दरअसल ये ट्रॉलियां हैं और इन ट्रॉलियों को बाकायदा टेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। ऊपर से मोटा तिरपाल लगा करके, और कोशिश की जा रही है ताकि उसमें से जो बाहरी हवा पानी है वो न घुस पाए। और ऊपर देखिए सोलर चार्ज भी लगाया गया है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके अपने टेक्नोलॉजी से संबंधित, यानी मोबाइल को चार्ज करने, लैपटॉप को चार्ज करने और व्हाट्सएप जैसे दूसरे तमाम संदेश भेजने के लिए। किसानों ने टेंट नुमा ट्रॉलियों में वो सारे इंतजाम कर लिए हैं जो आम तौर पर घरों में होते हैं। यहीं वो रहते हैं और सोते हैं। इन्हीं में भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें सर्दी बर्दाश्त करने की आदत वैसे भी है। दिक्कत हमें कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। हम सब ये सारे किसान है, ठंड में भी रहने लिए तैयार रहते हैं। हर वक्त काम ही हमारा ऐसा है, हमें कोई ठंड से प्रॉब्लम नहीं है। हम जहाँ तक बैठना पड़ेगा तो बैठने के लिए सभी किसान तैयार है। हम जी 26 तरीक ਨੂੰ आ गए थे इधर मोगा जिला साडा ते बाघा पुराना साडी तहसील आ ते पिंड साडा कोटला मेहर सिंह वाला। आप क्या चाहते हो, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मानना चाहिए जी, ये को मानना चाहिए जो कानून है ना 3, ये मानना चाहिए। इतने टाइम हो गया, इतनी संघर्ष बहुत लंबा हो चुका ते और बाकी विदेशों के विच भी इहदा पूरा यानी बोलबाला हो गया, अभी मानना जाना चाहिए इसको। आपको उम्मीद है सरकार आप लोगों की बात मानेगी? ये हमारी सरकार हुई फिर तो मानना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान एरा वगैरह कोई और चीन का कोई प्रधानमंत्री हो तो असं कह नहीं सकते। हमारे देश का प्रधानमंत्री आ, हम लोगों ने बनाया, सानू उम्मीद है भी पूरा मनेगा। यार मनने वाली किहड़ी गल नहीं, साडा कानून आ, साडे भलाई वास्ते आ, मनना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त करीब 10,000 से ज्यादा किसान हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के किसान भी यहाँ दिख जाते हैं। किसान मानते हैं कि संघर्ष लंबा खिंच गया है और उनकी मांग अब मान ली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता तो वो अपने संघर्ष को आगे तक ले जाने के लिए भी तैयार है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। दिल्ली में ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 3 डिग्री तक लुढ़कने को बैठा है। शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन हुआ। जब हम सब ठंड से बचने की हर जुगत लगा रहे हैं, तब हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आज तक की टीम सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंची तो हमें किसानों को शक्ति देने वाले नए औजारों का पता चला। सिंघू बॉर्डर में अपनी जिद पर अड़े किसानों ने अब ऐसे ऐसे इंतजाम कर लिए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं रहा, 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं और किसानों की माने तो वो आगे 6 महीने की तैयारी किए बैठे हैं। इस वजह से उन्होंने जहां अपने नहाने और कपड़े धोने का भी इंतजाम कर लिया है, वहीं देसी जुगाड़ से बनाए गए गीजर से गर्म पानी का भी बंदोबस्त है। जहां तक वॉशिंग मशीन की बात है तो सिंघू बॉर्डर पर ऐसी कई मशीनें लगी हैं जिनमें रोजाना 2000 से ज्यादा कपड़े धुलते हैं। आपका क्या सिस्टम रहता है? कई लोग कपड़े देते हैं, कितने लोग कपड़े देते हैं? जी सानू रोज ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2000 ਜਾਂ 3000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और क्या आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे? ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ
ਪੜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮੋੜ ਦੇਈਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। मशीनें सुबह से शाम तक करीब 10 घंटे तक चलती हैं। इनके लिए जनरेटर से बिजली और टैंकरों से पानी का बंदोबस्त किया जाता है। कपड़े लेने का सिस्टम ऐसा है कि उनके गुम होने या अदला बदली होने की गुंजाइश कम है। लोग पॉलिथीन के पैकेट में अपने कपड़े, अपना नाम और फोन नंबर लिखकर दे जाते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी जगहों पर भी वॉशिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ किसान खुद भी अपने कपड़े धो सकते हैं और दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ना लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कपड़े धोने में, नहाने में, फिर इसलिए ये सारा सेटअप किया गया है। हाँ। तो ये क्या आप लोगों की तरफ से कपड़े धोए जा रहे हैं, किसान भाई खुद आकर धो रहे हैं? नहीं, किसान भाई भी हेल्प कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब सभी करवा रहे हैं, हेल्प सभी करवा रहे हैं। वैसे हम धो के दे रहे हैं। आप कपड़े धोकर उनको दे रहे हैं? हाँ जी। कपड़े धोने की ये सेवा किसानों के लिए फ्री है। उनका हौसला बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किया गया है। लंबे समय तक आंदोलन को चलाते रहने के लिए तैयारी भी लंबी है। तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के कपड़े धोए जाते हैं? नहीं जी, सारे तो ये सेवा आप लोग, हमने कोई फर्क नहीं रखते। ये सेवा आप लोगों की तरफ से किसानों को फ्री? हाँ, किसानों के लिए है। हाँ। तो कोई चार्ज नहीं लगता सेवा का? कोई पैसे? कोई मतलब ही नहीं जी, चार्ज नहीं। ये देखो बाबू जी है बजरी वाले, उनके मीटर पे मोटर चल रही है तीनों। ये पानी वाली सप्लाई है, 24 घंटे मोटर चल रहा है, कोई मर्द पैसा नहीं लेता। वॉशिंग मशीन के साथ ही किसानों के नहाने के लिए गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। जुगाड़ से बनाए गए इस गीजर में अंदर लकड़ी जलाई जाती है, फिर एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है और दूसरी तरफ से वो गर्म होकर निकलता है। इस तरह बाल्टी में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर किसान गर्म पानी से नहाते हैं। मैं तो ये लोकल भट्ठी है हमारे पास, भट्ठी है, भट्टियां लेके आए हैं, जुगाड़ देसी जुगाड़ है हमारे पास। वो लकड़ लाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है। तो आपने देखा कि इस ठंड में बचाव करने के लिए जो तमाम व्यवस्था है वो किसानों के जरिए की गई है, ताकि वक्त रहते जब अगर ये प्रदर्शन का वक्त ज्यादा बढ़ता है तो कम से कम वो अपने आप को ठंड से बचाते हुए अपनी बात सरकार के सामने रख सकें। गर्म पानी से नहाने के लिए देसी गीजर के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए टूथपेस्ट, ब्रश का भी इंतजाम है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए जुराबों से लेकर पायजामे तक का बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है। वहीं खाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर करीब 100 लंगर चल रहे हैं। अपने घर से दूर आए किसानों के लिए संघर्ष लंबा है। किसान मानते हैं कि उनके सामने यहाँ कई मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो फौरन अपने घर लौट जाएंगे। वहीं सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। इसी रस्साकशी में दिल्ली एक ऐसे आंदोलन की गवाह बनी है जिसकी हर तस्वीर किसानों की जिद की कहानी बयां करती है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली आज तक।